Hey, hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study the Marigold second chapter Neha's alarm clock. इसे हम आज हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे। यह चैप्टर गिरजा रानी अस्थाना के द्वारा लिखा गया है, जो कि नेहाज अलार्म क्लॉक से अडॉप्ट किया गया है। ये नेहाज अलार्म क्लॉक के ओरिजिनल वाले स्टोरी से लिया गया है। ये उसका एक पार्ट है, तो इसे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि नैरेटर के द्वारा कहा गया है। रिंग रिंग रिंग, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and, covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself. एक अलार्म क्लॉक है जो कि 6 बजे सुबह में रिंग 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 करके बजता है, और नेहा जो एक लड़की है उसका वो अपने चेहरे बनाती है, मीन्स मुंह फेरना। वो अपने आप को रजाई के अंदर छुपा लेती है और अपने आप से बुदबुदा कर कहती है। वो अपने आप से बुदबुदा कर कहती है। तो जानते हैं कि हम चलिए पढ़ के जानते हैं कि क्या कहती है। नेहा, this alarm clock is always rings at 6 and pull me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. नेहा खुद से बोलती है कि ये अलार्म क्लॉक हर दिन सुबह 6 बजे आवाज़ करता है और मुझे बिछावन से बाहर निकाल देता है। ये बहुत बुरा है। इससे क्या होता है, कितना अच्छा होता है जब मैं एक दिन कुछ ज़्यादा सोती और ये अलार्म क्लॉक अपना काम को भूल जाता। नैरेटर द्वारा, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है और नेहा हंसती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा बोलती है, ओह मेरा घड़ी टूट गया, गिर गया, अब मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं थोड़ी देर से उठूँगी। Narrator, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the window still every morning find Neha still sleeping. नेहा अगले दिन नेहा और सोती रहती है, लेकिन जो छोटे छोटे चिड़िए होते हैं वो जो नेहा को हर दिन मिलने आते थे वो नेहा को सोते हुए देखते हैं। तो वो चिड़िया बोलते हैं, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, उठ जाओ प्यारी, उठो जल्दी। नैरेटर, नेहा गेट अप विथ अ स्टार्ट, नेहा उठती है एक शुरुआत से। ओह नो, इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। नेहा बोलती है, ओह नहीं, ओ नहीं, आज ये अलार्म क्लॉक नहीं है, तो ये चिड़िया क्यों नहीं, ये लोग मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ते। Narrator, even this wish of Neha come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus.
Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. नैरेटर के द्वारा कहा गया है। नेहा का ये भी सपना सच हो जाता है। अगले मॉर्निंग ना ही वहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक था और ना ही कोई चिड़िया थी, लेकिन वहाँ पे कोई और था जो नहीं चाहता था कि नेहा अपना स्कूल बस मिस करे। तुम सोच सकते हो कौन? वो था एक चमकीला सूर्य। वो नेहा के रूम को गर्म खुशी से भर दिया। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। नेहा बोलती है, ओह मेरी आँखें, अब ये सूर्य मुझे उठा रहा है, क्यों नहीं वो मुझे छोड़ देता है। Narrator, even this wish of Neha come true. Next morning, the sun is behind the cloud, so Neha snores till she hears her mother's voice. आखिर ये भी नेहा का इच्छा सच हो जाता है। अगले सुबह सूर्य बादलों के पीछे छुप जाता है और नेहा सोती रहती है जब तक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देता। उसकी माँ बोलती है, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उसकी माँ बोलती है कि उठ जाओ नेहा, तुम अपने बस को खो दोगी, बस के टाइम से लेट हो जाओगी। नेहा बोलती है, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा फिर बोलती है कि ओ नहीं, अब मेरी माँ क्यों मुझे उठा रही है। नेरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे? Neha wakes up with a start. Her watch say it's 6 o'clock. She calls out her mother. नरेटर बोलता है, अभी कोई रास्ता नहीं है। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। क्या तुम इमेजिन मीन्स सोचना, इमेजिन गेस करना। क्या तुम सोच सकते हो अगले दिन क्या हुआ होगा? नेहा एक अच्छी सी शुरुआत के साथ उठती है और उसकी घड़ी कहती है अभी ये 6 बजे हैं। वो अपनी माँ को बुलाती है, नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे। माँ, आज मुझे किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स। उसकी माँ हंसती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। माँ बोलती है उसकी कि तुम और कोई नहीं। बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा बोलती है कि मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे उठा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। माँ बोलती है कि तुम क्यों अपना लंच 1 बजे ही खाती हो दिन के। नेहा, आई फील हंग्री। नेहा बोलती है, मैं भूखी होती हूँ इसलिए। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तुम रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। नेहा बोलती है क्योंकि मुझे नींद आती है। द मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू वेक अप। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताता है कि कब तुम्हें खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। नेहा, ओह ओह, आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा बोलती है, ओह ओह, मैं अब जल्दी से जाऊँ ताकि मैं अपने बस को छोड़ ना दूँ। उसकी माँ बोलती है, रिलैक्स, टुडे इज संडे। उसकी माँ बोलती है, आराम करो, आज संडे है। नेहा, ओह ओह ओह, ओह ओह ओह, ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये गिरजिया रानी अस्थाना के द्वारा लिखा हुआ
नेहाज अलार्म क्लॉक से एडेप्टेड है। सो इसके कुछ कुछ न्यू वर्ड्स हैं। स्नगल्स, स्नगल्स मतलब छुप जाना। मटर्स, मटर्स मतलब बुदबुदाना। विंडो सिल, विंडो सिल मीन्स खिड़की के ऊपर जो बना रहता है, खिड़की के ऊपर जो पानी से बचने के लिए बना रहता है उसको विंडो सिल कहते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आराम करना। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइम डिड नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। तो इसमें का 4 o'clock रॉन्ग होगा, 9 o'clock रॉन्ग होगा, बट 6 o'clock सही होगा। व्हाट डिड द बर्ड सेज, वेक अप, बर्ड सेज वेक अप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इनसाइड यू मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तुम्हारे अंदर वो क्या है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें रोज एक ही समय पर उठना चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर का घड़ी। अब इसका 4th नंबर का है, फर्स्ट का दिया जम्बल्ड वर्ड को सही करना है। तो इसमें फर्स्ट का स्माइल था, सेकंड का अलार्म होगा, थर्ड का क्लॉक, इसका क्लॉक, इसका मॉर्निंग, इसका स्नोड, इसका विंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू आर द वे टू इसको डिस्कस देम विद। ये आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट में कार के सामने साउंड ऑफ ट्रैफिक साउंड्स, साउंड ऑफ टॉकिंग, साउंड ऑफ कूल विंड्स, साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ हॉर्न। Is there no clock in the house you wake up in the morning? How will you wake up? इसका आंसर है, आपके अगर घर में घड़ी नहीं है तो आप कैसे उठेंगे। तो आपके शरीर के अंदर भी घड़ी है जो आपको बताता है कि कब उठना चाहिए, तो उसके मदद से हम उठ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। आप टाइम जानने का मेन सोर्स है एक सन के थ्रू आप जान सकते हैं, सन के पोजीशन को देख के, और भी बहुत से। ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, इसमें वर्ड्स को खोजना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Who said these words to whom? Wake up dear, wake up fast. ये किसने कहा था? The birds ने कहा था। और किसे? तो नेहा को। माँ who woke me up today? ये नेहा ने कहा था। किसे? तो अपनी माँ को। Why do you sleep at 9 every night? ये किसने कहा था? नेहा की माँ ने, मीन्स मदर ने। और किससे? तो नेहा से। Use the help box to fill the blanks. Ram was a good football player. First का was होगा. Second का the cows were grazing in the field. My toys were broken. Her frock was too long. The market were closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. थर्ड का देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसे हम लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड इनसाइड, आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, आई लुक्ड इनसाइड द कपबोर्ड,
I looked under the bed. I could not find it. Then I called out, Zero. Zero. My dog came running me. I asked him to look for my book. He pulled out another book from my bag. Here is a word clock. Write down words relating to clock. ये क्वेश्चन बच्चे खुद से करें, ये ट्राई कीजिएगा खुद से करने का, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.